Hello and welcome to Geeta Nandan Academy, lighting the lamp to demolish the darkness। आज हम बात करने जा रहे हैं रिपब्लिक डे पर स्पीच की तैयारी के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे आप इंग्लिश में स्पीच दे सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हिंदी में स्पीच दे सकते हैं। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। अगर आप मुझे YouTube पर पहली बार मिल रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। आप मुझसे अगर जुड़ना चाहें टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सिग्नल पर, तो इन सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज बात करते हैं कैसे हम स्पीच दे सकते हैं। अगर आपने अपने विद्यालय में रिपब्लिक डे के अवसर पर स्पीच बोलने का मन बना लिया है तो आपके मन में एक विचार आएगा कैसे हम बोल सकते हैं और क्या क्या बोलें। सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर बोला क्या जाए। तो हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी और तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल भी नहीं रुकेगी जो आपको मिलनी चाहिए, जो आपका डिजर्व करते हैं। लेकिन तालियों के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप होते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कैसे बोलते हैं और क्या क्या बोलते हैं। मंच पर पहुंचकर आप सबसे पहले सभा में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करिए, अपना परिचय दीजिए, अपना नाम, अपनी क्लास ये जरूर बताइए। अगर आप अपने स्कूल के अलावा किसी अन्य आयोजन में बोल रहे हो तो आपको विद्यालय और कॉलेज का नाम भी बताना बहुत जरूरी है। उसके पीछे रीजन बहुत सामान्य सा है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं तो आपका अस्तित्व है। अगर आप नहीं हैं तो आपका कोई अस्तित्व बनेगा नहीं। सिंगल मैन होना बड़ा मुश्किल है। अब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ तो है नहीं कि आपको सारे लोग जानते हैं। आप तो अभी विद्यार्थी हो सकते हैं। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए दूसरा काम, अगर आप बोलना शुरू कर रहे हैं तो आप गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दीजिए। अगर अपने कॉलेज में बोल रहे हैं तो अपनी क्लास टीचर और प्रिंसिपल या आयोजनकर्ता को धन्यवाद देना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उन्होंने ही तो आपको इस महान अवसर पर मंच पर आने का मौका दिया। बहुत सारे बच्चे होंगे आपकी क्लास में, उनमें से आप चुने गए हैं तो इसके लिए आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपको अपने इमोशन, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए अपने इस महान देश के बारे में बोलने का मौका दिया गया। अब आप अपनी स्पीच कैसे लिख सकते हैं। आज हम सभी यहां बेहद खास अवसर पर 70वां गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माता को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए हम कैसे लिखने जा रहे हैं, एक सैंपल आपको दे देते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्यारे बच्चों और वरिष्ठ साथियों, विद्वान साथियों, या आप इसका क्रम ऐसे कर सकते हैं। अति आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय गुरुजी लोग या आदरणीय शिक्षक बंधुओं,
हम जैसे बोल सकते हैं वैसे करिए। प्यारे साथियों, इस तरह आप अपना संबोधन कर लेंगे। अब मेरा भाषण सुनिए ध्यान से। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और हम इस देश को आगे लेकर जा सकें। हमारे देश के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस संविधान को लिखने में बहुत अमूल्य योगदान दिया। देश इस बात के लिए उनका सदैव ऋणी रहेगा। संविधान सभा के अध्यक्ष BN राव साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हम सबके प्यारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में जो योगदान दिया, उसको यह देश कभी भी भूल नहीं पाएगा। आज के दिन हम 72वें गणतंत्र महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। यह हमारे देश की आत्मिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन सर्वप्रथम भारतीय संविधान प्रचलन में आया था। गण शब्द भारतवर्ष की सबसे प्राचीन वैदिक ऋचा ऋग्वेद में प्रथम बार आया है। ऋग्वेद विश्व का सबसे पुरातन लिपिबद्ध ग्रंथ है। इससे भारत की आत्मा का वास लोकमत में है, ऐसा प्रमाणित होता है। संगच्छत्वम संबद्धस्वम संवो मानसी जानताम सह नाववतो सह नौ भुनक्तो सह वीर्यम कराम वहे। उपनिषदों के उपर्युक्त संकल्प हमारे लोक प्रकल्प को इंगित करता है। भारतीय संविधान में वैचारिक रूप से यदि श्री राम की लोक मर्यादा की झलक है, तो श्री कृष्ण जैसे जननेता की लोक मंगल की भावना थी। इसमें महात्मा बुद्ध की शांति और महावीर की अहिंसा भी समाविष्ट है। आपने अनेक महापुरुषों के मुख से सुना होगा कि हम एक समावेशी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी सरकार, मौजूदा सरकार, उसमें हम सबको बार बार याद दिलाया है कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। मेरे विचार से यही समावेश हमारी भारतीय महान संस्कृति का सर्वाधिक विशिष्ट गुण है। यहाँ तमाम आक्रमणकारी, आत्यंतिक, दमनकारी आए। इस देश ने वर्ग के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर क्रूरतम नरसंहार देखे, किंतु समय के साथ हम और मजबूत और दृढ़ संकल्प हुए। हमने उन बाह्य आक्रांताओं के गुण यदि कुछ थे तो ग्रहण किए, उनके दोष उन्हीं के लिए छोड़ दिए, क्योंकि हमारी यही युगों युगों की परंपरा है। सूर्पवद्धसो मुत्सृज्यम गुण ग्रहणांति साधव। नर पूजा को हमने नारायण पूजा माना और पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं, whom dost adore in dark corner of the temple, open thy eyes and look, your God is not before you, he stands where stone breakers are making road। यह वेद के ऊपर, धर्म के ऊपर गण प्रतिष्ठा की अनुगूंज है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है, अगर देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है, विकसित होता है, तभी एक सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। पर हम कैसे एक सुंदर या विकसित मस्तिष्क पैदा कर सकते हैं? हम इसके लिए अपने गुरुजनों का, अपने शिक्षक गणों का, अपने माता पिता से राय लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हम इस देश को दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आप मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू ऑल।